Welcome in our YouTube channel Indian Culture. In this video, students, we have to cover the topic Fields and Fences, Chapter 13, Mathematics Class 4, Basic Concept. तो जैसा कि बच्चों आपको यहाँ पर टॉपिक दिख रहा है फील्ड एंड फेंसेस। इस टॉपिक के अंतर्गत बच्चों आपको यहाँ पर 4 पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो 4 पिक्चर्स में बच्चों आपको यहाँ पर कुछ जो शेप्स हैं, दिस शेप इज इन रेक्टेंगुलर शेप, दिस इज इन स्क्वायर शेप, और ये जो है किसी इन दोनों शेप से मैच नहीं करता है, ये भी समथिंग डिफरेंट शेप है, इसको हम पेंटागन भी बोल सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास 4 लेवल में, तो हमें इन फील्ड्स के जो फेंसिंग होती है, फेंसिंग का मतलब होता है आउटसाइड बाउंड्री को हमें किसी भी चीज से, वायर या स्टिक से घेरना, ये हमारा फेंसिंग कहलाता है। तो बच्चों हम फेंसिंग तभी कर सकते हैं, किसी भी फील्ड की फेंसिंग तभी कर सकते हैं जब हमें उसकी टोटल बाउंड्री हमें पता हो। टोटल बाउंड्री पता करने के लिए बच्चों हमें उसके जो भी लेंथ ब्रेथ होती है या साइज का जो भी मेजरमेंट होता है वो हमारे पास उसका मेजरमेंट होना चाहिए, तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं उस फील्ड की टोटल बाउंड्री को। अब जैसे कि बच्चों इस रेक्टेंगुलर फील्ड को हम लेते हैं, तो रेक्टेंगुलर फील्ड की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इट मींस दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, यानी कि जितनी लेंथ इस साइड की होगी उतनी ही लेंथ इस साइड की भी होगी, एंड दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, मींस जितनी इस साइड की लेंथ होगी उतनी ही इस साइड की लेंथ होगी। अगर आपके बुक में कोई भी 2 साइड के लेंथ दिए हो रेक्टेंगुलर फील्ड्स के, तो इट मींस अपोजिट साइड जो है उसके सेम होंगे। तो ये इस साइड का अपोजिट ये साइड हुआ, इस साइड का अपोजिट ये साइड हुआ। इट मींस अगर ये साइड और ये साइड गिवन है, इट मींस ये नीचे वाली साइड भी ऊपर वाले साइड के बराबर होगी और ये वाली साइड इधर वाले साइड के बराबर होगी। तो हम ऑटोमेटिक अपने नंबर्स डेटा का जो साइड का हमारा लेंथ मेजरमेंट दिया हुआ है उसको हम से एज इट इज कॉपी कर देंगे, और बाउंड्री निकालने के लिए बच्चों जो टोटल बाउंड्री होगी किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड की, हम ऑल साइड्स 4 रेक्टेंगुलर फील्ड है तो ऑल 4 साइड की जो हमारे लेंथ है उसका हम सम कर देंगे। इट मींस अगर इसको सपोज कर लीजिए हमने ए दिया, इस साइड को बी नाम दिया, इस साइड को सी नाम दिया, इस साइड को डी नाम दिया, तो इस रेक्टेंगुलर फील्ड की अगर हमें बाउंड्री निकालनी है तो टोटल बाउंड्री इज इक्वल्स टू हमारा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये ऑल साइड्स के जो भी हमारे मेजरमेंट्स होते हैं उनका हम सम कर देंगे तो हमारी टोटल बाउंड्री निकल जाएगी। और उसके हिसाब से ही जो है बच्चों हम फेंसिंग का काम जो है अगर वायर से कर रहे हैं तो उतने मीटर का हम वायर जो है रिक्वायरमेंट होगा उस फील्ड की फेंसिंग करने के लिए। इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों तो आप अपोजिट साइड का मेजरमेंट आसानी से लिख सकते हैं 2 साइड से गिवन होने पर, और उसकी बाउंड्री का सम कर देंगे तो आपका टोटल बाउंड्री निकल जाएगा और आप फिर फेंसिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों जब हमारी फील्ड स्क्वायर साइड की हो, स्क्वायर आप देख रहे हैं ये पिक्चर में बना हुआ है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है बच्चों ऑल साइड्स आर इक्वल, मींस ये साइड जो है इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, मींस ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। सपोज करिए अगर ये वाली साइड 5 मीटर की है तो ये साइड भी 5 मीटर की ही लेंथ होगी, ये साइड भी 5 मीटर की लेंथ होगी, ये साइड 5 मीटर की ही लेंथ होगी। ये हमारे होती है स्क्वायर फील्ड की प्रॉपर्टीज। अगर स्क्वायर में दे रखा है तो स्क्वायर फील्ड की प्रॉपर्टीज होती है। अगर आपके टेक्स्ट बुक में या कभी भी क्वेश्चन इस तरह के आते हैं तो स्क्वायर फील्ड में सिर्फ 1 साइड का डेटा आपको गिवन होता है, मेजरमेंट गिवन होता है। तो सपोज करिए ये मैं मेजरमेंट अगर रिमूव करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, तो आपके पास
इस फील्ड में सिर्फ इस साइड, अगर इस साइड को मैं ए नाम दे दूं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, तो ए साइड का मेजरमेंट आपको यहाँ पर 5 मीटर की लेंथ दे रखी है। इट मींस आपके लिए अंडरस्टूड है कि आप जो है बी साइड को भी जो है 5 मीटर की लेंथ लिखेंगे, सी को भी 5 मीटर लिखेंगे एंड डी को भी 5 मीटर आप लिखेंगे। देन ऑल साइड के जो हमारा लेंथ है उनका हम सम निकाल लेंगे। अगेन टोटल बाउंड्री इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू हमारी टोटल बाउंड्री। इस तरीके से बच्चों हम टोटल बाउंड्री हम फाइंड आउट कर लेंगे। जब टोटल बाउंड्री हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी, देन हम उसके फेंसिंग जो हम करेंगे तो कितना मीटर का हमारा वायर रिक्वायर्ड होगा, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, आप स्क्वायर फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस मेथड को। अब यहाँ पे बच्चों ना तो ये स्क्वायर है ना ये रेक्टेंगल है, ये जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा फील्ड है। तो टेढ़े मेढ़े फील्ड के लिए यहाँ पर बच्चों आपके बुक में ऑल साइड की जो मेजरमेंट होते हैं वो आपको गिवन होंगे। इट मींस सपोज करिए मैंने इस साइड को जो है 5 मीटर लिख दिया, दिस साइड इज 10 मीटर, दिस साइड इज 20 मीटर एंड दिस साइड इज 15 मीटर। तो आपको बच्चों इसकी अगर पिक्चर की अगर आपको जो फील्ड की अगर आपको निकालनी है टोटल बाउंड्री, मींस यू हैव टू ऐड ऑल द लेंथ ऑफ द साइड्स, यानी कि आपको सारे साइड्स की लेंथ को ऐड करना होगा। सपोज कर लीजिए मैंने इस साइड का नाम दिया ए, इस साइड का नाम दिया बी, इस साइड का नाम दिया सी, इस साइड का नाम दिया डी। तो आप इस फील्ड की बाउंड्री फाइंड आउट करने के लिए आप टोटल बाउंड्री इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस साइड डी, आप सभी के मेजरमेंट को यहाँ पर लिख देंगे, आपका टोटल बाउंड्री का सम आ जाएगा। और फिर कितना हमें फेंसिंग के लिए वायर की रिक्वायरमेंट होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक पिक्चर बच्चों आपके सामने ये बना हुआ है, ये पेंटागन का पिक्चर होता है। अब इसके 5 साइड्स आपको दिखाई दे रही हैं, तो इसमें भी बच्चों मेजरमेंट में आपको ऑल साइड्स गिवन होंगी। सपोज करिए कि अगर ये दोनों साइड इक्वल भी होंगी तो भी आपके बुक में आपको साइड्स का मेजरमेंट गिवन होगा। सपोज करिए ये 5 मीटर मैंने ले लिया, तो दिस वन इज आल्सो 5 मीटर एंड दिस वन इज सपोज 10 मीटर, सो दैट दिस वन इज आल्सो 10 मीटर एंड दिस वन इज 12 मीटर कर लेते हैं बच्चों। तो इस तरीके से ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है फील्ड की, तो यहाँ पर बच्चों आपके बाउंड्री जो भी आपका साइड्स है उसकी लेंथ दे रखी है। इट मींस आपको सारे साइड्स की बाउंड्री की लेंथ जो है ऐड करनी पड़ेगी। अब आप सपोज कर लीजिए यहाँ पर मैंने ए नाम दिया, यहाँ पर बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई। अब आप ऑल साइड्स के जो आपके लेंथ है उनका सम करेंगे टोटल बाउंड्री निकालने के लिए। इट मींस ए बी, साइड ए बी प्लस साइड बी सी प्लस साइड सी डी प्लस साइड डी ई। अब आप सारे साइड्स के मेजरमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं बच्चों, आप इनके जो है डेटा यहाँ पर कॉपी कर देंगे, लिख देंगे और उनका ऐड कर देंगे। तो इस फील्ड की जो है आपकी टोटल बाउंड्री फाइंड आउट हो जाएगी। जब टोटल बाउंड्री फाइंड आउट हो जाएगी तो आप इसमें फेंसिंग करने के लिए कितने मीटर रिक्वायरमेंट होगा वायर, वो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चों हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फील्ड एंड फेंसेस का, कि कैसे हम किसी भी फील्ड की फेंसिंग करने के लिए मींस उसके आउटसाइड बाउंड्री को हमें घेरने के लिए वायर से हमें कितना वायर की रिक्वायरमेंट होगी ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, आई थिंक मैंने आपको क्लियरली इसको डिस्क्राइब कर दिया है और आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है हम किसी फील्ड की बाउंड्री का टोटल सम निकालेंगे और कैसे उसके जो लगने वाले वायर्स हैं उसका हम कितना मीटर यूज़ होगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो समझ में आ गया होगा।